इसी को लेकर इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन पाकिस्तानी सेना के एक और झूठ को लेकर यहां खबर इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि ट्रेन हाईजैक करने वाले बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों के खिलाफ उन्होंने ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में 33 से ज्यादा बलूच लड़ाके मारे गए। पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तानी पत्रकारों को कुछ तस्वीरें भी भेजी। दावा किया कि यह तस्वीर उन बलोच लड़ाकों की है जिनको ऑपरेशन में मार गिराया गया। लेकिन जब बाद में इन तस्वीरों का फैक्ट चेक हुआ तो पाकिस्तानी सेना का झूठ भी सामने आ गया। पता यह लगा कि जो तस्वीर पाकिस्तानी सेना ने भेजी थी वो तस्वीर ही पुरानी थी। पाक सेना ने अप्रैल 2024 की तस्वीर को शेयर किया था। आरजू, इसी को लेकर आपका कमेंट भी चाहूंगी क्योंकि बाद में पाकिस्तानी सेना ने पत्रकारों को जो तस्वीरें भेजी उन्हें हटा भी लिया गया। ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को जारी करते हुए क्या इसमें लिखा गया है आरजू, जरा प्लीज मुझे ये बताएंगी। क्योंकि फैक्ट चेक के बाद जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना का एक और झूठ सामने आया, ये जो सच है उसने एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना की पोल खोल दी। देखिए, सोशल मीडिया पर ये क्या शेयर करते हैं या कोई क्या भी लिखता है उसमें तो अक्सर कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। इसलिए कि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इनको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है ये कोई सोशल मीडिया चलाने में। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया को इन्होंने डाउन भी कर रखा है। लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे आप बात कर रही थी कि इतने आपके मैं पहले जो आपने रिपोर्ट चलाई थी उसमें जो बात कर रही थी, जो डेड बॉडीज़ ले जाने की बात की जा रही है या कुछ, तो वो जो कफन बॉक्सेस थे तो जाहिर है इनको तो आइडिया नहीं होगा ना कि अभी कितने लोगों को की जाने गई हैं दोनों तरफ से, चाहे वो बीएलए के हों चाहे वो पाकिस्तान की साइड के जो लोग थे सिविलियंस उनके। तो इसलिए ये बॉक्सेस ज़्यादा भी भेजे जा सकते हैं, वो एकदम से काउंट करके तो नहीं होगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त सिचुएशन जो है वो काफ़ी टेंस है और मुझे यही लगता है कि जैसे सरदार अख्तर खान मैंगल साहब का स्टेटमेंट आप देख सकती हैं जो कि बलूचिस्तान के ही, उन्होंने कहा है कि कई बार बताया गया है गवर्नमेंट को और कई बार इस्टेब्लिशमेंट को और फोर्सेस को बताया गया है कि बलूचिस्तान की सिचुएशन ख़राब हो रही है, लेकिन इन्होंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और इसको लेकर जिस तरीके से मार्च में पहले भी बैठक हुई थी जिससे साफ हो गया था कि किस तरीके से बीएलए के ये सभी संगठन एकजुट होते हुए अब जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ एक विद्रोह की आग को भड़काना चाहते हैं, उसी का ये नतीजा है सबसे बड़ा हमला। अब पाकिस्तानी सेना का झूठ फिलहाल किस तरीके से पकड़ा गया है, इसको लेकर मेरे सहयोगी मनीष से मैं सवाल करूंगी। अब पुरानी तस्वीर भेजने का सीधा मतलब यह है कि ऑपरेशन जारी और पाकिस्तानी सरकार सेना का बंधक संकट हल करने का जो दावा गलत निकला। अभी भी बलूच लिबरेशन आर्मी के चंगुल में पाकिस्तानी सैनिक हैं, यह दावा किया जा रहा है। और पाकिस्तानी सेना पर बलूच लिबरेशन आर्मी जिस तरीके से भारी पड़ रही है, उसी को लेकर मनीष सवाल ये कि अब तो वो अल्टीमेटम भी खत्म हो चुका है। हालांकि बलूच लिबरेशन आर्मी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन देखना यह होगा कि अब अल्टीमेटम खत्म होने के बाद शुरू हुआ ये वक्त पाकिस्तान के लिए किस तरीके से मुश्किलें खड़ी कर सकता है। मनीष। बिल्कुल, देखिए, बीएलए के फाइटर्स ऐसा नहीं है कि वो रक्त पिपासु हैं और उनको मज़ा आता है लोगों को मारने में। अगर ऐसा होता तो हाईजैक के बाद सबसे पहले 100 से अधिक इनोसेंट लोगों को किसने रिहा किया? बीएलए ने रिहा किया। उसके बाद उन्होंने 48 घंटे की मोहलत दी और साथ ही कहा कि भाई हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं जिनको आपने बंदी बना रखा है उन्हें छोड़ दो, जो मिसिंग लोग हैं उन्हें हमें दो। तो कुल मिलाकर आप नेगोशिएशन करते हैं। आरजू जी की ज़्यादातर बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन मैं ये मानकर चलता हूं कि और आरजू जी भी इस बात को मानेंगी कि पाकिस्तानी सेना कम से कम बीएलए फाइटर्स के लिए तो ताबूत नहीं भेजने वाली है। वो इतने रहमदिल नहीं है कि वो बीएलए फाइटर्स के लिए ताबूत में लेकर जाएंगे। उनके हत्थे चढ़ गए तो बीएलए फाइटर्स की बॉडी मिल जाए, यही बहुत है। तो इसलिए ताबूत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सेना ने अपने उन सैनिकों के लिए भेजा होगा। हालांकि उसको भी लेकर शायद एक स्टेटमेंट आया बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर का कि जो सैनिक छुट्टी पर हो उसे सैनिक नहीं माना जाएगा। तो क्या पता मरने के बाद उनको भी ताबूत ना दिया जाए। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में टनल में अभी भी ट्रेन मौजूद है और इतना ही नहीं बल्कि जो खबर मुझे आ रही है वहाँ पे लोकल लोगों के जरिए, उसके मुताबिक 17-18 से लेकर 2 दर्जन के करीब ऐसे पाकिस्तानी सैनिक हैं जो ट्रेन से जिनको सुरक्षित दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि पहाड़ियों में या कहीं ऐसी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया ताकि बीएलए के वो फाइटर्स उनको अलग जगह पर रख सके और पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन के दरमियान भी इन बंधकों को अपने साथ सुरक्षित रखने से उन्हें फायदा ये होगा कि नेक्स्ट लेवल में जब नेगोशिएशन होगा या प्रेशर करने की जरूरत नहीं, बट ऐसी सिचुएशन में क्या कोई नेगोशिएशन के लिए तैयार है? क्योंकि अभी तक जिस तरीके से ऑपरेशन को मनीष अंजाम दिया गया, बीएलए यही तो कह रहा है कि हमारी किसी भी डिमांड को लग ही नहीं रहा कि पाकिस्तानी सेना ने और पाकिस्तान सरकार ने सीरियसली लिया है। हालांकि ट्रेन हाईजैक कांड पर जिस तरीके से अब पाकिस्तान के झूठ बेनकाब हो रहे हैं